हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू PHP जीरो टू हीरो सीरीज। आज हम डीपली और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कांस्टेंट्स क्या होता है। मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से आपको सबसे सिंपल और लॉजिकल तरीके से समझाने वाली हूँ। आप सोच रहे होंगे ये कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स क्यों लग रहा है। आज हर डाउट का आंसर मिलेगा आपको बिना कंफ्यूजन के। तो जैसे ही लास्ट वीडियो में हमने देखा फर्स्ट PHP, हम फर्स्ट सिंटैक्स कैसे लिखते हैं उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया गया था। और फर्स्ट डे में हमने एक्सप्लेन किया इंस्टॉल कैसे करें। नाउ वी क्रिएट अनदर फाइल फॉर दैट day3.php। हम इसे ओपन करेंगे। जैसे हम इसे ओपन करेंगे हम इसमें कुछ वेरिएबल्स डालेंगे। जैसे हमने एक PDF में ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स वो कंटेनर्स है जो हमारे डेटा को टेम्पररली स्टोर करते हैं ताकि हम उस प्रोग्राम के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सके। जैसे रूल्स क्या होता है वेरिएबल्स के, इसमें देखिए वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट विद $साइन। ये $साइन से कंपल्सरी स्टार्ट होता है, ये मैंडेटरी है। वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर्स लाइक A to Z, नंबर्स और अंडरस्कोर्स। जैसे हमने इसमें एग्जांपल के साथ दिया, वेरिएबल्स नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप नंबर से डाल भी दोगे तो भी एरर दिखाई देगा। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव लाइक दिस। तो मैंने जब पहली बार PHP सीखा था मैंने वेरिएबल्स को बिना डॉलर के लिखने की कोशिश की और सिंटैक्स एरर आ गया। इससे हमें कंफ्यूजन भी बढ़ गया और भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी हो चुका कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या हुआ करके। इसीलिए ध्यान रहे ऑलवेज यूज $साइन बिफोर वेरिएबल नेम। तो चलिए हम VS कोड को ओपन करते हैं और डिटेयली समझते हैं विद प्रैक्टिकली। फॉर दैट ओपन इट। जैसे आपने एग्जाम को ओपन किया और स्टार्ट कर दिया, अब हम VS कोड में लिखेंगे PHP का सिंटैक्स। फॉर दैट हम ओपन करते हैं PHP का सिंटैक्स PHP। इसमें हम वेरिएबल्स डालेंगे। जैसे डॉलर से हम लिखने वाले नेम, जैसे नेम हम कोई भी आपका नाम लिख सकते हो। फिर क्लोज दिस, हम एज भी लिखना चाहेंगे। जैसे एज हम लिखना है 45। आफ्टर दिस हम लिखने वाले हैं एक बुलियन वैल्यू क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट है कि नहीं। फॉर दैट हमने इसमें अंडरस्कोर नहीं डाला। अगर आप अंडरस्कोर नहीं डालेंगे तो आपको भी एरर दिखाई देगा। अंडरस्कोर डालेंगे फिर हम लिखेंगे ट्रू। तो इसमें देखिए एरर दिखाई दे रहा है। क्या हुआ, क्यों एरर दिखाई दिया, क्योंकि हमने कॉमास नहीं डाले इसलिए एरर दिख रहा है। तो हमने PHP का वेरिएबल्स इसमें अपलोड कर दिया, मीन्स वेरिएबल्स हमने इसमें डाल दिया। जैसे नेम मीन्स वेरिएबल नेम बनाया और जो भी वैल्यू असाइन किया। यह वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करता है। आप सोच रहे होंगे वेरिएबल का काम क्या होता है। हर बार जब आपको कोई भी नाम मीन्स वैल्यू टेक्स्ट यूज करना हो, अब डायरेक्टली वेरिएबल नेम यूज करना हो, हम डायरेक्टली वेरिएबल नेम लिखोगे इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग। नाउ आफ्टर दैट वी यूज एज। इंटीजर वेरिएबल बनाया। एज न्यूमेरिक डेटा है इसीलिए इंटीजर बेस्ट टाइप है। ये मेनली स्टूडेंट एज को स्टोर करके फ्यूचर कैलकुलेशंस लाइक एज +5 या एज +10 यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी यूज बुलियन वेरिएबल बनाया। जैसे बुलियन ट्रू और फॉल्स चेक कंडीशन में यूजफुल है। वो कैसे, जैसे फॉर्म सबमिट करने पर चेक करो कि यूजर डिफाइंड है या नहीं। तो ये हमारा वेरिएबल्स हमने डिफाइन किया। तो कितने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है इसमें देखिए। वेरिएबल्स हमारे सारे स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, अरे और नल। स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है, टेक्स्ट डेटा स्टोर करने के लिए। इंटीजर मीन्स पूरे नंबर स्टोर करने के लिए, एज, मार्क्स जो भी नंबर्स हो वो नंबर स्टोर करने के लिए। आफ्टर दैट वी यूज फ्लोट मीन्स डेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए लाइक प्राइस, मेजरमेंट्स, उसके लिए। आफ्टर बुलियन मीन्स लॉजिकल डिसीजन के लिए मेनली यूज होता है, यस और नो, ऑन और ऑफ, ट्रू और फॉल्स, उसके लिए। उसके बाद हमने अरे यूज किया। अरे कब मेनली यूज करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3। और नल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल को इंटेंशनली एम्प्टी करने के लिए मेनली नल यूज करते हैं। वेरिएबल हैज नो वैल्यू 8। चलिए VS कोड में हम वेरिएबल्स कुछ ऐसे डालते हैं। जैसे हमने बुलियन लिखा, स्ट्रिंग लिखा, एज लिखा। अब हम लिखने वाले हैं फ्लोट। फॉर दैट हम कोई भी डेसिमल वैल्यू दे देंगे। अब हम लिखेंगे एक अरे। फॉर दैट अरे हम लिखेंगे कुछ नंबर्स, जैसे हमने लिख लिया। अब हम यूज करेंगे एक और, जैसे नल वेरिएबल। हम इसमें यूज करेंगे नल। तो देखिए इसमें हमने यूज किया फ्लोट, डेसिमल नंबर स्टोर किया। जब मेजरमेंट का प्रीसाइज डेटा चाहिए लाइक प्राइस, हाइट, वेट, फॉर एग्जांपल 10.5 या 44.9 ऐसे कुछ। फिर हमने यूज किया अरे मीन्स मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल में स्टोर किया। अरे तब यूजफुल है जब हम मल्टीपल सिमिलर डेटा को एक साथ स्टोर करते हैं, जैसे स्टूडेंट मार्क्स या किसी के IDs, इसे डालने के लिए मेनली। उसके बाद नल वेरिएबल मीन्स ब्रीफली ये वेरिएबल इंटेंशनली एम्प्टी किया। नल का यूज तब होता है जब डेटा अभी असाइन नहीं हुआ हो या इंटेंशनली एम्प्टी करना हो, तब मेनली नल यूज करते हैं।
जैसे हमने अभी वेरिएबल्स का असाइन किया है, या अगर आप इसे रन करना चाहोगे तो भी आपके वेबसाइट में नहीं दिखेगा। करेंगे ब्राउज़र में ओपन करते हैं, आप लिखेंगे लोकल होस्ट, हम लिखेंगे हमारा फोल्डर का नेम, ओपन इट, हम लिखेंगे day3 php, ओपन इट। ये कुछ भी नहीं दिखा क्योंकि हमें अभी डिफाइन भी नहीं किया, सिर्फ वेरिएबल्स का नाम लिखा। जैसे हम पाइथन में सिर्फ वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे, अगर प्रिंट नहीं लगेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा। हम अभी प्रिंट करेंगे, धीरे धीरे समझाएंगे कंस्टेंट कैसे करें। मीन्स अभी तक हमने वेरिएबल्स देखा, अब हम इसका कंस्टेंट कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में देखेंगे। कंस्टेंट वो वैल्यूज होते हैं, जैसे हम पीडीएफ को ओपन करे थे आपको समझाएंगे। तो देखिए कंस्टेंट वो वैल्यूज होते हैं जो प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं होते, कॉन्स्टेंटली वो वैल्यू हो जाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, हम इस एग्जाम्पल को तो देखिए, चलिए VS कोड को ओपन करके और इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं कैसे असाइन करते हैं। जैसे हमने डिफाइन किया तो इसमें हमने कांस्टेंट बनाया, जैसे डिफाइन साइट नेम माय वेबसाइट। कांस्टेंट का हम स्टैटिक डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं जो हमेशा फिक्स रहे, फॉर एग्जांपल साइट नेम या एपीआई की या वर्जन नंबर एक्सेट्रा। आप सोच रहे हैं कि कांस्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? इट्स प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल चेंज ऑफ इंपॉर्टेंट फिक्स्ड वैल्यूज। अब हमने कांस्टेंट डिफाइन तो कर दिया, अब हम इसे ओपन कैसे करें, मीन्स इसे डिफाइन कैसे करें, प्रिंट कैसे करें, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इको हम यूज़ करने क्या नाम दिया, हमने दिया साइट नेम, ओपन इट। अब हम इसे सेव करेंगे। नाउ ब्राउज़र पे जाएंगे, जैसे हम ब्राउज़र के चाहेंगे रिफ्रेश इट, तो देखिए माई वेबसाइट, हमारे आउटपुट में माई वेबसाइट आ चुका। जैसे हमने जो भी नाम डाला इसे इसमें जो भी हम नाम डालेंगे वो हमारे आउटपुट में दिख जाएगा। जैसे हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो दिख जाएगा। तो ये हमारा साइट नेम, इसे हम डिफाइन करते हैं कांस्टेंट वेरिएबल्स। अब हमने जो भी वेरिएबल्स बनाए उसे प्रिंट कैसे करें उसके बारे में देखेंगे। जैसे हमने नाम, एज, स्टूडेंट लिखा, हम नाम को प्रिंट करना चाहेंगे। फॉर दैट वी यूज डिफाइन यूज करेंगे, जहां हम लिखने वाले हैं ग्रीटिंग्स, हियर वी राइट वेलकम टू PHP लर्निंग। जैसे हमने लिख दिया, अब हम इसे डिफाइन तो कर दिया, अब हम इसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इको वर्ड यूज़ करेंगे, जहाँ हम प्रिंट करने वाले हैं, जहाँ लिखेंगे नेम, ऐसा प्रिंट हो नेम हमारा, जो कि हम लिखेंगे डॉट, इसमें हम वैल्यू मीन्स वेरिएबल लेंगे, नेम जो भी, जैसे हम लिखने वाले हैं कुछ स्पेस चाहिए, स्पेस के लिए हम देंगे क्या देंगे, ब्रेक। आफ्टर दिस हमने नेम तो प्रिंट कर दिया, अब हम ग्रीटिंग्स को भी डिफाइन किया। फॉर दैट वी राइट ग्रीटिंग, जा क्लोज इट डॉट, हम लिखने वाले हैं ग्रीटिंग। नाउ अब हम अगर ब्राउज़र में जाएंगे, रन करेंगे तो हमारा आउटपुट दिख जाएगा। वो कैसे? उसके लिए देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया पहले से ही, फिर डिफाइन किया ग्रीटिंग वेलकम टू PHP लर्निंग, मीन्स कांस्टेंट डिफाइन किया, फिर इको नेम हमारा नाम और ब्रेक दिया, मीन्स आउटपुट करता है नेम वेरिएबल। ये मेनली तभी जब यूजर को पर्सनल ग्रीटिंग मैसेज दिखाना हो तब यूज होता है। आफ्टर दैट वी यूज ग्रीटिंग, कांस्टेंट की वैल्यू प्रिंट करते हैं, यूजफुल जब फिक्स्ड साइट वेब मैसेज दिखाना हो जो हर पेज पर कांस्टेंट रहे। नाउ वी रन दिस, अगर हम इसे रन करेंगे, जैसे ही रिफ्रेश इट करेंगे तो देखिए हमारा नाम कुछ एरर दिखाया, हम चले जाते हैं और अपने एरर को सही कर लेते हैं। जैसे इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ हमने, अब हम इसे रन करेंगे, जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए वेलकम टू PHP लर्निंग माई वेबसाइट हमारा आउटपुट में आ चुका। तो हमने क्या किया इसमें देखिए हमारा नाम इसमें चेंज कर दिया था, इसीलिए कुछ एरर आया था, लेकिन अब एरर नहीं आएगा। ये मेनली तब यूजफुल होता है जब फिक्स्ड साइट वेब मैसेज दिखाना हो जो हर पेज पर कांस्टेंट रहे, जैसे हमने ग्रीटिंग यूज़ किया। तो ये था हमारा आज का वेरिएबल्स यूज़ करने का वीडियो। टाइप कास्टिंग के बारे में अगले वीडियो में समझाएंगे। जैसे इसमें देखिए टाइप कास्टिंग भी इस PDF में दिया हुआ है। टाइप कास्टिंग के बारे में, टाइप कास्टिंग में चेंज करना हमारा, जैसे इंट से फ्लोट, फ्लोट से स्ट्रिंग, वो सब चेंज करना हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे कि कैसे क्या करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा वेरिएबल्स कैसे होते हैं। इट्स लाइक लेबल्ड जार्स जिसमें डेटा स्टोर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेम जार, एज जार स्टोर करते हैं सेम वे से। फिर हमने देखा कॉन्स्टेंट्स मीन्स वर्ड पर लिखा फिक्स्ड रूल, जैसे नो स्मोकिंग, ऐसे कॉन्स्टेंट जो कॉन्स्टेंटली वही फिक्स्ड होता है उसे कहते हैं कॉन्स्टेंट। फिर हमने देखा डेटा टाइप्स, ये डेटा टाइप्स क्या था? ये सेम लाइक इंग्रेडिएंट्स टाइप, टेक्स्ट,
नंबर्स, बूलियन, इसे कहते हैं डेटा टाइप्स। आफ्टर द टाइप कास्टिंग मीन्स चेंज करना, जो हम अगले वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का सेशन है वेरिएबल्स और कंस्ट्रेंट का यूज तब होता है जब हमें डेटा को डायनामिकली या फिक्स्ड स्टोर करना हो। डेटा टाइप्स क्लियरली डिफाइन करता है किस टाइप का डेटा वेरिएबल स्टोर करेंगे। टाइप कास्टिंग से हम मैनुअली टाइप को चेंज कर सकते हैं। मेरी एक्सपीरियंस से जब मैंने पहली बार डायनामिक डेटा हैंडल किया था, मुझे वेरिएबल्स और कंस्ट्रेंट की इंपॉर्टेंस समझ आई। कंस्ट्रेंट की वजह से डेटा कंसिस्ट रहता है और टाइप कास्टिंग से एक्यूरेट कैलकुलेशन होते हैं। आप सोच रहे होंगे वेरिएबल्स वर्सेस कंस्ट्रेंट कब यूज करें? अगर डेटा फ्रीक्वेंटली चेंज होता है लाइक वेरिएबल, अगर डेटा फिक्स्ड है तो कंस्ट्रेंट। तो प्रैक्टिस करो, खुद ट्राई करो, वेरिएबल्स और कंस्ट्रेंट डिफाइन करो, टाइप कास्टिंग करके देखो, आउटपुट करके समझो हर डेटा टाइप का काम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम और एडवांस पीएचपी कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से समझेंगे। टिल देन कीप कोडिंग एंड ग्रोइंग योर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू